हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लॉर्ड कृष्णा चैनल पर। दोस्तों, समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान तोहफा है और इसे सही तरीके से बिताना हमारी सफलता में बड़ी भूमिका निभाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अद्वितीय ज्ञान के माध्यम से हमें समय के महत्व को समझाया है और बताया है कि हमें इसे कैसे सही तरीके से नियंत्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि समय एक अनमोल संसाधन है जो हमेशा सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा है कि समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें इसका सही रूप से उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने समझाया कि हर क्षण को संजीवता से भरकर जीना चाहिए और समय को उच्च मूल्य देना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि समय का सही तरीके प्रबंध करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से देखना चाहिए। भगवान ने बताया कि समय का सही तरीके से प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। उनका उपदेश हमें यह सिखाता है कि समय को अद्वितीय रूप से महसूस करना चाहिए और सही दिशा में बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसको विस्तार से समझते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, हमारे लॉर्ड कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर तुम सच्चाई का दिखावा करोगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरोगे। जीवन के हर कोने में कठिनाइयों का सामना करना होगा। अगर तुम उन कठिनाइयों के साथ लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सीखो। जब तक हम अपने दुख, कष्ट और डर को हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक हम महान नहीं कहलाएंगे। अगर तुम हारने का साहस रखते हो तो तुम जीतने का कला बखूबी जानते हो। तरक्की सिर्फ इच्छा से ही नहीं होती, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से प्राप्त होती है। अगर तुम उच्च स्थान पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें उन सभी विचारों और बातों से मुकाबला करना होगा जो तुम्हें भारी महसूस होते हैं। इस पृथ्वी पर कुछ भी कठिन नहीं है। मुश्किल है तो सिर्फ यह मानना कि कुछ भी असंभव नहीं है। चेहरे की रंगत से केवल व्यक्ति निखरता है, लेकिन मन की रंगत से व्यक्ति और उसका भविष्य दोनों ही निखरता है। इसे उज्जवल झूठ बोलना कहा जाता है। इस उज्जवल झूठ की चाल में लोग वही कार्य नहीं कर पाते जो वे कर सकते थे। सदैव ध्यान दें कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाज़त देता है, वरना उस काम को हाथ ना लगाए जिसे आपका मन करना नहीं चाहता। अगर कोई आपसे कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि इस काम को तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर आप किसी कृतज्ञता के नीचे नहीं रहना चाहते हैं तो आप दिल और मस्तिष्क से इतने मजबूत बने कि आपको कोई भी किसी भी दिक्कत में नहीं डाल सके। आप डटकर खड़े रहे तब तक जब तक मुश्किल टल नहीं जाती। आत्मविश्वास और आत्मबल को बनाए रखें। सारी समस्या अवसर में परिमाणित हो जाएगी। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि अवसर चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में उत्पन्न होता है? अगर आप और आपके चारों ओर के लोग बहुत संतुष्ट हैं तो वह वहाँ कोई अवसर उत्पन्न नहीं होगा। तो आज से यह मान ले कि हमारे और कठिनाइयों के बीच जो टकराव होता है, इसी बीच कठिनाई के साथ अवसर भी उत्पन्न होता है। यदि आपको इस बात से कोई भी असर नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों को भी इस बात से कोई भूमिका नहीं पड़ती कि आप क्या करते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपके चेहरे का रंग कैसा है,
फ़र्क तो यही पड़ता है कि आपकी मानसिकता की रंगत कैसी है। आप समय की कमी का कोई बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि आपको भी वही 24 घंटे मिलते हैं जितना कि सफल और महान लोगों को मिलता है। समय का चक्र यह नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का चक्र कहता है मेरे संग चलो और सफलता प्राप्त करो। यदि एक बार समय बीत गया और आपने उसका सही तरीका से उपयोग नहीं किया तो समय समझ लीजिए कि बाद में बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय को बर्बाद नहीं किया होता तो आज मैं कुछ होता। एक बार समय चला जाता है तो फिर कुछ भी बचा नहीं रहता, बस अफसोस होता है। समय आपके जीवन का सबसे मूल्यवान तोहफा है जिसे ईश्वर ने सभी को समान रूप से प्रदान किया है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे उपयोग करते हैं। समय का हर क्षण आपके लिए एक अवसर की तरह है जिसे आप उपयोग करके कुछ भी अच्छा हासिल कर सकते हैं। यदि आप हर क्षण का सही उपयोग कर पाते हैं तो कोई भी आपको सफलता की ऊंचाइयों से नहीं रोक सकता। अगर आप नदी की भांति बेहद समय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ना चाहते हुए भी कहना पड़ेगा कि काश मैंने उस समय वह काम कर लिया होता, काश मैंने अपने जीवन के प्रति उस समय में संचेत रहा होता। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपके जीवन के समय सागर की तरह लहराती फसल को कोई पंछी तो नहीं चबा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस पंछी को तुरंत उड़ा दीजिए और अपनी फसल को बचा लीजिए। अपने खुशी भरे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, वरना एक ही वाक्य आप जीवन भर दोहराते रहेंगे कि काश मैंने उस समय यह कार्य कर लिया होता। जीवन का प्रत्येक क्षण एक मौका होता है और इस मौक़ों को उस किसी भी स्थिति में हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जीवन के हर पल को उससे और उससे जुड़े प्रत्येक कार्य को पूरे मन के साथ करना चाहिए। आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है। इसी अपने वर्तमान के हर क्षण का सही उपयोग करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते हैं और कल आने पर परसों इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारे कार्य का बोझ बढ़ता जाता है तो हम उन कार्य को करना ही छोड़ देते हैं और इस प्रकार कई बार हम अपने आवश्यक कार्यों को भी नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में उसी का अफसोस करते हैं। अपने आलस्य को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें और उस कार्य को आज ही निपटा लें, कल पर ना छोड़ें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।